अभी हाल फिलहाल में 2020 टोक्यो ओलंपिक्स खत्म हुआ है और जिस देशों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें हमारा देश यानी भारत भी शामिल था और भारत के खिलाड़ियों ने 4 ब्रोंज, 2 सिल्वर, 1 गोल्ड जीता और अपने देश का नाम ऊंचा कर दिया। लेकिन आप ये जानकर बिल्कुल चौंक जाएंगे, जो खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने ओलंपिक तक पहुंचे हैं उनमें कई प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनकी माँ बहन अभी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती है। ऐसे में हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवियों कई खिलाड़ियों के घर तोड़-फोड़, गाली गलौज किया और उनकी जात जानने में रुचि दिखाई और उन्हें ट्रोल भी किया। ऐसा वाकया हमें 4 अगस्त को देखने को मिला। अपनी हॉकी की टीम ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और फिर भी अर्जेंटीना के खिलाफ सेमीफाइनल हार गई। फिर क्या, कुछ लोग खिलाड़ी वंदना कटेरिया के घर पहुंच गए और उनके घर वालों को भद्दी गालियां देने लगे। आरोप ये लगाया कि दलित खिलाड़ी की वजह से हम हार गए। दूसरा वाकया पीवी सिंधु का है। पीवी सिंधु अपने देश के स्टार प्लेयर में से एक हैं और कितनी मेहनती है ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन लोगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। बात है 1 अगस्त की, जब सिंधु ने चीनी खिलाड़ी जियाओ बिंग को हराया और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। लेकिन कई लोगों ने उनकी जात जानने में इंटरेस्ट दिखाई। गूगल पर इतना खोजा गया कि पीवी सिंधु कास्ट दिन भर टॉप ट्रेंड में रहा। क्या होगा इस देश का? छोड़िए इन बातों को, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक्स में गए खिलाड़ियों में से अधिकतर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। उसमें कुछ खिलाड़ियों को स्पोर्ट कोटा से नौकरी मिलने के बाद उनके परिवार की हालत पटरी पे आ रही है। अब हम कुछ प्लेयर्स के असल परिवार और उनके असल जिंदगी के बारे में बात करेंगे। पहले हरियाणा के एथलीट संदीप कुमार के पिता गांव में बकरी चराते हैं और दूसरों के खेतों में दिहाड़ी पर काम करते थे। दूसरे झारखंड की हॉकी प्लेयर सलीमा टेटे के पिता और बहन मजदूरी करके घर चलाते हैं। उनके घर में टीवी नहीं था, तो अभी सीएम के कहने पर टीवी लगी है। तीसरे हरियाणा के शूटिंग के खिलाड़ी संजीव राजपूत के पापा पहले फास्ट फूड के रेहड़ी लगाते थे। संजीव के पापा अब जगह रेहड़ी लगाना बंद किया है, लेकिन जब वे ट्रेनिंग कर रहे थे तो उनके पापा उसी रेहड़ी से कमाई से उनको पैसे बेचते थे। चौथे प्लेयर हैं हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के पिता। पहले घोड़ा गाड़ी चलाते थे और अब जाकर बंद किया है, लेकिन जब रानी रामपाल कुछ नाम नहीं थी तो उनके पिता यही काम करते थे। पांचवे हैं मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू के पिता पहले दूसरों के खेतों में हल चलाते थे। हमारे छठे हैं कुश्ती के खिलाड़ी दीपक पुनिया के पिता लोगों के घर दूध बेचते थे। अब जाके इन लोगों के हालात सुधरने सही हुए हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि आप आगे बढ़ें, आप आगे जाएं, देश के लिए कुछ करें, अपने फैमिली के लिए कुछ करें। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।